सुजानगढ़ रॉयल्टी संचालक व क्रेशर मालिकों के बीच में कब होगी सुलह। पिछले दिनों से लगातार सुजानगढ़ व बिदासर और गोपालपुरा के क्रेशर हैं बंद। दोनों पक्षों में हुआ था विवाद, जिसके चलते क्रेशर पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूर अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए रोजी रोटी का संकट हो गया है। लगातार क्रेशर बंद होने से क्रेशर पर काम करने वाले कर्मचारी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कब होगा काम शुरू। लोडसर गोपालपुरा चाड़वास पंचायत में 95 क्रेशर हैं और 100 से अधिक इस क्षेत्र में माइंस हैं। गत दिवस दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद थाने में पहुंचा, जहां एडिशनल एसपी डीवाईएसपी सीआई ने अतिरिक्त पुलिस कार्यालय में दोनों पक्षों को बिठाकर समझाइश की, लेकिन इस समझाइश में दोनों पक्ष एक मुद्दों को लेकर अड़े रहे। डॉक्टर बनारसी मेघवाल ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। इस संदर्भ में हमने रॉयल्टी संचालक वीरेंद्र सिंह से बातचीत की। आइए हम बताते हैं उन्होंने क्या कहा। मालिकों ने जो बनारसी जी को ज्ञापन दिया उसमें रॉयल्टी डबल वसूलने का आरोप लगाया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रॉयल्टी एक प्रक्रिया, एसटीपी एक डिपार्टमेंट की प्रक्रिया है जिसकी पावर दी जाती है डिपार्टमेंट द्वारा। हम उसका विरोध नहीं कर रहे एसटीपी का, हम विरोध उसका कर रहे हैं जो हमारे क्षेत्र में एसटीपी जारी हुई है वो एसटीपी कौन से दूसरे क्षेत्र की है और माल कहीं से खुदाई करके लेके जा रहे हैं। जो सही जिस एसटीपी का माल लेके जाएगा ओरिजिनल कागज होंगे तो उसका हम विरोध नहीं करेंगे, उसकी हम रॉयल्टी नहीं लेंगे। रॉयल्टी कहीं पे स्थापित है, माल कहीं से लेके डॉक्यूमेंट पूरे किए जा रहे हैं, उसका हमारा अधिकार है कि हम उनसे रॉयल्टी वसूल कर सकते हैं। ये कानून कार्रवाई है डिपार्टमेंट की। इस सही के लिए उनको विरोध हो रहा है। कुछ साथी कल बनारसी बहन जी के पास गए, हमने भी सुना था उनका डिबेट, तो बहन जी को उन्होंने गुमराह किया गया है। मेरा लगता है शायद उनको ध्यान नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम उनका विरोध कर रहे हैं जो गलत एसटीपी का यूज कर रहे हैं। सही आदमी को कोई आंच नहीं है, जिसकी जहां एसटीपी है उसको अपने खनन करो और अपना माल ले, जो उसका हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम गलत वाले से रॉयल्टी ले रहे हैं। रॉयल्टी के बीच विवाद था जो सुलह हो गया है। अब क्रेशर संचालक अपने क्रेशर अभी तक स्टार्ट नहीं किए, तो क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यहाँ की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे को इस पावन धरा पे काम करने का मौका मिला, जो श्री बालाजी भगवान के जहाँ पे चरण है एक बात। और मैं तो सभी व्यापारी भाइयों से यही कहूँगा, पिछले 8 महीनों से कोरोना काल से गुजर रहे हैं सभी व्यापारी और आम जनता, तो अब शुभ घड़ी आई है कोरोना काल से बाहर निकल के। तो हम सब लोगों ने मिल के अपना व्यापार करना चाहिए। हम हर व्यापारी के साथ हैं, आम जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हर आदमी को रोज़गार मिले, सर्व समाज को काम मिले, जिससे जनता का, क्षेत्र का और प्रदेश का विकास हो। हमने ऑनलाइन एक प्रक्रिया होती है माइनिंग डिपार्टमेंट की, उसके हिसाब से ठेका लिया है, जिसमें काफ़ी लोग लाइन में थे। जिसका ऊंचा रेट होता है उसको ठेका मिलता है, वो हमारे को छूट गया। और पिछले 10 तारीख को 8 तारीख रात को हमारा ठेके की हमारे को परमिशन मिली थी। और हम किसी व्यापारी और किसी क्रेशर और संचालक से किसी से हमारे को कोई नाराज़गी और द्वेषता नहीं है। हम सभी साथियों से मिलकर काम करना चाहते हैं और व्यापार करने आए हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने सरकार को एडवांस में रेवेन्यू जमा करा करके, जो एक तय सीमा जो डिपार्टमेंट की होती है वो राशि जमा कराई जाती है, एडवांस की किस्त दी जाती है, वो जमा करा करके हम व्यापार कर रहे हैं। और काफ़ी लोग और यहाँ की जनता खुश है हमारे से, और कोई किसी से हमारे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बार बार आप पर आरोप लगता है कि हरियाणा से हैं, ये गुंडे हैं, यहाँ पर असामाजिक तत्व हैं और भय फैला रहे, तो इस पर क्या कहेंगे? चलो, जिस भाई ने हमारे को गुंडा कहा, जो भी, वो उनका पर्सनल कमेंट मानूंगा मैं। बात रही हरियाणा के गुंडों की बात है, मैं तो एक बात बताऊंगा आप लोगों को, आपके माध्यम से जनता को। पहली बात तो ये गुंडा शब्द गलत है। हमने एडवांस में पैसा जमा करा करके सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अपना काम कर रहे हैं।
तो अगर हम गुंडे हैं, बालाजी के दरबार पे इतने भगत आते हैं जिससे प्रदेश और क्षेत्रवासियों को बड़ा रोज़गार होता है, जो बालाजी मंदिर में जिसका रेवेन्यू भी आता है, उससे मेरा मानना है कहीं ना कहीं विकास ही होता है, नुकसान तो है नहीं उस जनता को। वो भी हरियाणा के वासी हैं। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के हमारे राजस्थान के साथी, जिसमें हमारे आपस में रिश्तेदारी भी है, हम बॉर्डर पे हैं, पिछले 7 साल से हम राजस्थान में काम भी कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारे 2-3 जगह ठेके चल रहे हैं, हमारे क्रेशर माइंस भी हैं। हम व्यापारी को व्यापार की समस्याएं समझते हैं। हमने सिर्फ यही कहा है कि जो सही तरीके से लीगल काम हो वो काम करें और हम लीगल का साथ देंगे। गलत काम के हम साथी नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने हमारे को ये क्षेत्र रॉयल्टी कलेक्शन करने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दिया है। हमारा काम है यहाँ से रॉयल्टियाँ कलेक्शन करना। जो सरकार द्वारा मंजूर शुदा रेट है वो हम ले रहे हैं। हमारे खिलाफ कोई भी साथी अगर गलत प्रचार फैला रहा है वो उनकी अपनी मानसिकता है। जैसे कि गोपालपुरा क्रेशर संचालक कह रहे हैं कि हिसार लॉजिस्टिक फर्म के जो मेन डायरेक्टर है वो नोखा में उन्होंने बड़ा प्लांट लगाया और गोपालपुरा व लोडसर के क्रेशरों को बंद करना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, वो सुनी थी मैंने भी न्यूज़, वो उनकी अपनी पर्सनल व्यक्ति विशेष की न्यूज़ होगी। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया मैं तो यहाँ के जनता और व्यापारी लोगों से यही संदेश देना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, हमारे साथ मिलके अपने व्यापार को बढ़ाओ। काफ़ी दिनों से वैसे ही परेशान थे, व्यापार पहले ही मंदा है, जनता के काम, हर व्यापारी के काम ठप पड़े हैं। अगले 2-2.5 साल के लिए इतना अच्छा मौका है आप लोगों के, यहाँ के क्षेत्रवासियों, क्रेशर मालिकों को, लीज वालों को और गाड़ी वालों के लिए। जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है ग्रीनफील्ड के नाम से, उसका माल इसके अलावा कहीं से भी उस व्यापारी को, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसे सस्ता नहीं पड़ेगा। आप लोगों का बहुत बढ़िया सेल होगी और खूब माल बिकेगा। मैं तो यही दुआ करूँगा सभी साथियों के ज़्यादा से ज़्यादा क्रेशर चलें, इनकी प्रोडक्शन बढ़े, इनकी सेल बढ़ेगी तो मेरी कलेक्शन बढ़ेगी और इस क्षेत्र का और यहाँ की जनता का और राजस्थान सरकार में रेवेन्यू जाएगा और विकास के काम आएगा और सभी हाथ को, सर्व समाज को, सभी साथी भाइयों को रोज़गार मिलेगा। वह रॉयल्टी ठेकेदारों व क्रेशर संचालकों की जो बैठक हुई थी उसमें क्या निर्णय निकला, वह क्या सुलह हुई है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रशासन अधिकारियों ने हमारे को, दोनों पक्षों ने अपने एडिशनल एसपी श्री सीताराम जी और डीएसपी नरेंद्र कुमार जी और सीआई मनोज कुमार जी के नेतृत्व में दोनों पार्टियों को अपने एडिशनल एसपी के ऑफिस में बुलाया गया था। सैकड़ों की तादाद में वो लोग आए थे, जिसमें काफ़ी प्रतिनिधि, सरपंच साथी भी थे और क्रेशर जोन से संबंधित जो भी लीज वाले या प्लांट वाले, जिससे लोडसर जोन, गोपालपुरा जोन और तमरा जोन और अन्य सैकड़ों लोग थे, सामाजिक और अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे। उनके सामने बैठ के बड़े प्रशासन अधिकारी जैसे हमारे एडिशनल एसपी थे सीताराम जी और नरेंद्र जी, सीआई मनोज जी, उनके नेतृत्व में कुछ पॉइंट उन लोगों ने रखे थे। हमने लगभग उनकी पॉइंटों पे सारी उनका मान सम्मान रखा, जो जायज़ बातों में हमारी बैठ के सुलह होगी। हमारे भी कुछ लीगल काम करने के सरकार के जो नियम थे वो बातें हमने रखी थी प्रशासन के सामने, जिसमें माइनिंग अधिकारी भी सामने थे, हमारे सोनलाल जी थे और हमारे फोरमैन तोसीफ जी थे। तो लीगल काम करने के लिए बात रखी थी। जो हम लीगल के हमारे 2-4 सबक थे उस पर सहमति नहीं बन पा रही, बाकी सारी सहमति हो गई है। और पिछली आपको पता है 10 तारीख को कोई हमारे नाके पे कोई विवाद हो गया था हमारे बच्चों के साथ और साथ में क्रेशर जोन में कुछ बच्चों के साथ, वो हमारा प्रशासन के सामने निपट चुका है। बैठ के बातें हो रही कि अपना व्यापार करो और हम आपका सहयोग करेंगे। और प्रशासन पूरा सभी क्षेत्रवासी सबका उन्हें ये कहा भी हम आपके साथ हैं, सही के साथ हैं, गलत के साथ हम नहीं हैं, मिलजुल के सब व्यापार करें। और हम भी ये चाहते हैं हमारे साथ मिलकर व्यापारी भाई आगे आएँ और अपने काम को चालू करें, ताकि उनको भी नुकसान हो रहा है, नुकसान हमारे को भी हो रहा है। तो हम तो सबसे मिल के चलना चाहेंगे, हमारी कोई किसी से कोई द्वेषता नहीं है। यहाँ की जनता और सभी व्यापारी भाई हमारा अच्छा बर्ताव करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के। कुछ एक आधा आदमी होता है जो ऐसे भरम फैलाता है, मैं उसको भी सलूट ही करूँगा, वो उसकी अपनी मानसिकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से कोई हमारा बड़ा साथी ऐसा कुछ करे डबट। जिस व्यापारी को यहाँ से कोई चीज़ सस्ती मिलेगी तो वो यहाँ से लेके जाएगा। अगले 2-2.5 साल के लिए इस क्षेत्र के लिए इतना बढ़िया मौका है जो ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बना रहना, उस पर बहुत माल जाना यहाँ से, जिससे भी क्षेत्र में रेवेन्यू आएगा और विकास होगा। ठीक है।